छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 76.53% रहा। टॉप 10 में 85 स्टूडेंट्स। 12वीं के नतीजे 81.87%। सीएम से टॉपर बोले टॉप आने का सपना आया था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 76.53% छात्र पास हुए हैं। कांकेर की इशिका और जसपुर के नमन ने संयुक्त टॉप किया है। 85 स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में जगह बनाई है। वहीं 12वीं में टॉप 10 में 19 छात्र हैं। इनमें 4 छात्र रायपुर से हैं। 12वीं का कुल रिजल्ट इस बार 81.87% रहा। परीक्षा में 84.67% छात्राएँ पास हुई। वहीं 78.60% छात्र 12वीं में पास हुए हैं। 98.20% के साथ कांकेर के अखिल सेन टॉपर बने हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट के वे स्टूडेंट हैं और उन्हें 500 में से 491 अंक मिले हैं। मोबाइल पर मुख्यमंत्री ने की 10वीं के टॉपर से बातचीत। नमन प्रणाम सर। मुख्यमंत्री साहब प्रणाम। नमन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं टॉप करने के लिए। कहाँ घर है आपका? नमन बोल रहा है पत्थल गाँव सर। मुख्यमंत्री साहब प्रॉपर पत्थल गाँव से हो? नमन पत्थल गाँव से 1 किलोमीटर दूर रायगढ़ रोड चिपरा पारा। मुख्यमंत्री साहब अच्छा चिपरा पारा है, मैं तो सब जानता हूँ इलाका तो। उम्मीद थी कि टॉप करोगे। नमन उम्मीद तो थी और सुबह सपना भी आया था सर। मुख्यमंत्री साहब आगे क्या करना चाहते हैं? नमन गणित विषय में रुचि है और आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब बढ़िया, यह सपना भी पूरा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर, भिलाई में सायरन बजते ही घर दुकानों की लाइटें बंद। ब्लैकआउट गाड़ियां अचानक रुकी। अंधेरे में हवाई हमले से बचने की जानकारी देते रहे अफसर। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में बुधवार शाम 7:30 बजे से 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइट बंद रखी। सड़कों पर गाड़ियां की रफ्तार भी अचानक थमी और हेडलाइट बंद हो गई। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का हिस्सा था जो शाम 7:30 बजे से 7:45 तक रहा। इस दौरान कई अफसर लाउड स्पीकर हाथ में लिए लोगों को हवाई हमले से बचने की टिप्स देते रहे। 2 चरणों में हवाई हमले से बचने की रिहर्सल की गई। ब्लैकआउट से पहले मॉक ड्रिल भी हुई। करीब 1.5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद मॉक ड्रिल का फर्स्ट फेज खत्म हुआ। पहले फेज में एसडीआरएफ ने आग लगाने पर एक्शन और घायल जवानों को कैसे ले जाया गया यह बताया गया। देखिए ब्लैकआउट की तस्वीरें। जाने क्या हुआ ब्लैकआउट के दौरान। 7:30 बजे रेड अलर्ट सायरन यानी कम ज़्यादा आवाज़ में 2 मिनट तक सायरन बजाया गया। रेड अलर्ट सायरन बजने पर सभी नागरिकों ने अपने घर, दुकान, ऑफिस की रोशनी बंद की। सड़क पर चल रहे वाहन को रेड अलर्ट सायरन बजते रुकना पड़ा। उनकी भी हेडलाइट और बैकलाइट बंद की गई। 7:42 पर ग्रीन अलर्ट सायरन एक समान आवाज़ में बजा। इसे ऑल क्लियर सिग्नल भी कहा गया। इस सायरन के बजने के बाद लाइट्स ऑन की गई। जगह भिलाई का सेक्टर से दोपहर के करीब 4 बजते ही एक तेज सायरन बजा। यह किसी फायर अलार्म की तरह था जिसकी आवाज़ करीब 6 किलोमीटर के रेडियस में आसानी से सुनी जा सकती थी। सायरन की आवाज़ सुनते ही पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने चलती गाड़ियां रुकवा दी। एक अधिकारी ने अनाउंसमेंट किया, इट्स ए इमरजेंसी सिचुएशन। गाड़ी छोड़कर सब जमीन पर लेट जाइए। कानों को दोनों हाथों से बंद कर लें और होठों के बीच जमकर अपना रुमाल फंसा लें। जब तक अलार्म बंद न हो पोजीशन कोई चेंज नहीं करेगा। लोगों ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। करीब 15 मिनट के बाद दूसरी अनाउंसमेंट हुई, बी आर सेफ नाउ। अब आप सभी कुछ देर में घर जा सकते हैं। लोग ज़मीन से उठते ही एक दूसरे से कानों में फुसफुसाने लगे। दिक्कत होगी चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं टॉपर्स को नहीं मिलेगी हेलीकॉप्टर राइड। भूपेश सरकार ने शुरू की थी योजना, अब नया विकल्प तलाश रही गवर्नमेंट। प्रोत्साहन राशि पक्की। 7 मई को छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार 12वीं में टॉप 10 की लिस्ट में 19 और 10वीं में 85 छात्रों ने टॉप किया है, लेकिन इस बार के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर राइड की जगह कोई नया विकल्प देखा जा रहा है। यानी इस बार विद्यार्थियों को हवाई सैर नहीं कराई जाएगी। साल 2024 के ही टॉपर्स स्टूडेंट राइड और प्रोत्साहन राशि के इंतजार में हैं। ऐसे में सीएम के इस बयान के बाद ये तो साफ है कि हेलीकॉप्टर राइड की जगह अब सरकार कोई नई योजना ला सकती है।
सम्मान समारोह में देरी लेकिन इनाम मिलेगा। सीजी बोर्ड परीक्षा 2024 के टॉपर्स को अब तक न तो सम्मान समारोह मिला है और न ही प्रोत्साहन राशि। बोर्ड परीक्षा 2024 में 10वीं के 73 और 12वीं के 23 विद्यार्थियों ने टॉप किया था। यह सूची मार्च में हुई पहली बोर्ड परीक्षा के आधार पर तैयार की गई है। पिछले साल सितंबर 2024 में लिस्ट जारी होने के बाद से ही टॉपर सम्मान समारोह का इंतजार कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही शासन को इस संबंध में पत्र भेजा था, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही सम्मान समारोह का आयोजन करा सकती है। क्या है हेलीकॉप्टर राइड योजना? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराने की शुरुआत की थी। इसके तहत हर साल जिलेवार टॉपर्स को 10 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड मिलती थी।